हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं दूसरा सेट, जो झां सर का प्रैक्टिस सेट है। इसको कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर थोड़ा करते रहें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको जब भी मैं प्रैक्टिस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो बताइएगा कि इसमें बुढ़ापा जो है क्या दर्शाता है। तो बुढ़ापा जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, भाव दिखाता है, नहीं भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर होगा बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। बताइएगा। इसमें विशेषण है 3, यानी 3। कौन कौन है? वह है, आपके है और बड़ा है। ये तीनों क्या है? विशेषण है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का इति जोड़ आदि यानी ए में जो है इति जोड़ आदि, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। तो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इसमें बताना है कि कौन सा समास है। तो इसमें आंसर होगा बी, क्रमधारय समास। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी है? ठीक है, तो ये किसका है? डी यानी पानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के लिए परिवाची है। तो तालाब के लिए परिवाची आंसर हो जाएगा ए यानी सरसी। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है। इसमें उत्तुंग जो है इसमें गलत कुछ है, इसको शुद्ध कराना है, ये कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी दीर्घऊ से होगा उत्तुंग, अतुंग उत्तुंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। तो आंसर होगा सी, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द इनरियस पार्ट इफ एनी द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है इसमें एरर चुनना है। एरर कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, इफ आई वुड्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। किसका? जो दिया हुआ है, दे सेड डेट द अर्थ इज राउंड। तो इसका आंसर होगा डी, इफ वाज सेड डेट द अर्थ वाज राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसका आंसर होगा, क्या दिया है, द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव। इसका आंसर होगा ए, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ डोंट टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन को, सही प्रीपोजिशन को डालना है। द फेयरम हैज बीन डेलिंग, खाली स्थान है, लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन द डेडिकेटेड। इसका आंसर होगा इन, यानी इसकी जगह पर इन हो जाएगा खाली स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफ़ी। इसका आंसर होगा टू, कॉफ़ी टू टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रीन का बताना है। स्ट्रीन का क्या होगा? तो इसका होगा डी, लीनियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोनेम ऑफ द वर्ड डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का साइनोनेम बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मैसेज। तो इसका आंसर होगा बी, फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडियम्स या फ्रेज। टू, इसका बताना है, टू फेल बैक वन। इसका आंसर होगा टू सीक सपोर्ट आउट द नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश नहीं है? अदिश कह रहा है, नहीं है, तो कौन है? बी, विस्थापन। त्वरण गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, पिंड की चाल सतत बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का प्रारंभिक वेग न्यूमेरिकल आ गया, तो इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों।
चलिए थोड़ा बनाते हैं न्यूमेरिकल भी। कह रहा है पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और त्वरण जो है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड जो दिया है प्रारंभिक वेग हो गया, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, यू, यानी यू बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, हो गया। और ए दिया है यानी त्वरण दिया है, कितना दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टी दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि भी जो हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है, भी निकालना है। तो भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, ये आप लोगों ने जानते होंगे पहले से, बस इसी पर पुट कर देना है इसको। यू कितना है 2 प्लस ए कितना है, त्वरण कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू टी कितना है 10 सेकेंड। तो इसको अगर हम इक्वल करते हैं 2 के 2 हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं 0.5 से 10 को, ठीक है, तो गुना करेंगे क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये दशमलव यहाँ है, 10 से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो इसका 5 और 2 7, यानी आपका आंसर क्या होगा 7 जो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हम देखते हैं तो क्या होगा ए, यानी आंसर क्या होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है। कह रहा है स्थिर स्थिति में से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वस्तु 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दो फार्मूले लगेंगे, इसको भी मैं बताता हूँ कि पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा, यानी त्वरण इसका नहीं दिया है, क्या क्या दिया है, समय दिया है, ठीक है, समय दिया है और अंतिम वेग दिया है ना। तो आपको क्या क्या चाहिए, यू मतलब बराबर 0 मान लीजिए, भी बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, समय दिया है 4 सेकंड, बट ए नहीं दिया है, यानी त्वरण नहीं दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसी में भी फॉर्मूला लगाएंगे एक, क्या, यू बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। और इसे हम क्या करेंगे, त्वरण पहले निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। क्या फॉर्मूला क्या था, भी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। हमको त्वरण को यहाँ रखना है, नहीं ए को रखना है सर, बाकी को इधर भेज देना है। तो हम डायरेक्ट अगर भेज देते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ये जो यू है इधर भी में आएगा, तो क्या क्या होगा, भी माइनस यू बाई टी होगा, ये ना होगा। अब इक्वल में क्या करें, ठीक है। तो भी क्या है, भी जो है 2 है, यू कितना है 0 है, और टी कितना है 4 सेकंड है, ठीक है। तो 2 में से 0 गया, 2 के 2 हो जाएगा, और इसको यहीं पे काट देते हैं तो क्या होगा 1.2, यानी अगर हम इसका ई निकालिए कितना निकल गया 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1/2 का अगर डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी हमको ई का मान क्या निकल गया, ई का मान निकल गया 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको त्वरण निकल गया, अब हमको दूरी निकालना होता है। अभी पूछ क्या रहा है कितनी दूरी है तय करेगा, तो दूरी निकालना होगा। तो इसमें एक और आपने फार्मूला पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने, क्या फार्मूला है, ए से बराबर, ठीक है, ए से बराबर यू टी, बहुत प्रचलित ये फार्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस पे अब उस मान को पुट करेंगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। इस पे हम पुट करते हैं, क्या फार्मूला है, ए से बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ में बैठाते हैं, हमको दूरी निकालना तो एस रह जाएगा, और यू कितना है 0, टी कितना है 4 प्लस 1/2 गुने ये कितना है 0.5 आया हुआ है, और टी कितना है 4 गुने 4, या 4 का पावर कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको काटा पीटा कर लेंगे। अब देखिए 0 से 4 में गुना होगा क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम गुना करते हैं तो इसको काटा पीटा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से ये जो है 4 है ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं ना, इसको 4 गुने 4 लिख सकते हैं,
तो 2 से क्या होगा, 2 कट गया ना, यानी 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा फिर से मैं बता दे रहा हूँ फिर से। क्या हुआ कि 0 गुने 4 प्लस 1/2 गुने ये कितना है 0.5 है, गुने 4 लिख सकते हैं। ये 2 से ये क्या होगा, 2 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा 0.5 गुने 4 दूना 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 8 बचे 40। ठीक है, तो 40 एगो पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट बैठेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4, क्या हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, थोड़ी सी डी हो जाएगा, यानी डी में ऑप्शन है 4 मीटर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस कवर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, इससे आपको मिलता रहे। तो थोड़ी सी टाइम लग सकता है, घबराने की बात नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डील कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण बताना है। तो इसका आंसर पहला में ही ऑप्शन में दिया है, ए बराबर होता है यू माइनस वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल डाला हुआ है, फिर बार कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। यदि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, केजी लिख दिया है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसमें कितना बल लगेगा, है ना, इसको बताना है। यानी टी बराबर कितना दिया है 5 सेकंड। ठीक है, भी बराबर कितना दिया है, अंतिम वेग होता है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें न्यूटन बताना है, कितना बल लगेगा, इसको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखे हैं कि क्या होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बल बराबर क्या होगा, इसका ऐसे फार्मूला ये होता है संवेग परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक है, तो कैसे निकलता है कि भी माइनस यू बाई टी, इससे भी निकाल सकते हैं। तो भी कितने 40 माइनस यू कितना है 0 बाई टी कितना है 5, यानी 5 सेकंड है, इसको काटापीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8, यानी आपका कितना आंसर क्या हो जाएगा 8 न्यूटन, यानी आंसर किस में है सी। ठीक है, न्यूमेरिकल खत्म हुआ, अब स्टार्ट फिर से होती है साइंस। जलीय विलयन में क्षार धातु की अपचायक का सही क्रम क्या है, इसका सही क्रम बताना है, अपचायक का जो होता है वो क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं, आंसर सी होगा प्लास्टिक। भारी जल का अणुभार कितना होता है 20, यानी 20। संवेग संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो क्या होगा टेरिलीन, बी आंसर हो जाएगा टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसका आंसर होगा बी अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, इसका आंसर होगा डी ZnCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमोनियम आयनन है, तो ओमोनियम आयनन एक संयुग्मी अम्ल है, क्या है संयुग्मी अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए मीथेन गैस को। ठीक है, CH4 को मीथेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, Mg मैग्नीशियम क्या है एल्युमिनियम से बड़ा है, फिर क्या रहा है एल्युमिनियम जो है सोडियम से सोडियम एल्युमिनियम से बड़ा है, ये क्या है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें आंसर होगा सी लकड़ी का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आप लोग बताएंगे कमेंट करेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किससे उत्पन्न होती है, चूँकि आप लोग और सब किसी के घर में उपयोग होती है, तो इससे आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ऑक्सीकरण के लिए कौन सी प्रक्रम सही है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सी प्रक्रम सही है, इसका आंसर होगा डी विद्युत धानी तत्व निकलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। ठीक है, आंसर सी केंद्रक। इनमें से कौन सा एक जीव स्वपोषी है, तो इसका आंसर होगा ए शैवाल। इनमें से कौन एक सत्य फल है, इसका आंसर होगा बी केला। बाकी सब क्या है असत्य फल है, क्योंकि केला जो है उसका पुष्प जो है अंदर रहता है, इसीलिए अंदर ही पुष्प करके बन जाता है, बीज जो है अंदर भी रहता है इसका, यानी उसका जो प्रक्रिया होता है अंदर होता है। प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया,
तो इसका आंसर होगा 1973। आंसर सी 1973। डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? तो डॉल्फिन स्तनी प्राणी है। क्या है? स्तनी प्राणी है, यानी इसको दूध बच्चा उत्पन्न करता है और दूध पिलाता है। प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा होती है? तो प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण ऑप्शन होगा ए लिम्फोसाइट्स में होता है। इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? आंसर होगा ए मूंगफली। RH कारण कारक की खोज किस जानवर पर की गई थी? तो कौन सी जानवर था? बंदर। रिसस नाम का एक बंदर था, उसी पर खोज किया गया था। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में पानी का, वाटर का अवशोषण होता है, उसमें कोई भी ना होता है। मेन काम छोटी आंत में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा बी ग्वाइटर, या आप लोगों ने लोकल भाषा में सुना होगा घेघा रोग जिसको बोलते हैं। आयोडीन की कमी से पहले बहुत मात्रा में लोग गला में हो जाता था, बड़ा बड़ा घेघा रोग हो जाता था। उसके बाद सरकार ने इसका चलाया कि आयोडीन युक्त नमक खाना है, और धीरे धीरे नमक आयोडीन युक्त खाने से ग्लाइडर जो है ख़त्म हो गया, ग्लाइटर, और आज हम उससे लगभग ना के बराबर है अभी। इनमें से कौन सा एक मादा सेक्स हार्मोन है? कह रहा है कि मादा यानी स्त्री वाला जो हार्मोन कौन सा है, इसमें बताना है। तो इसका आंसर होगा बी एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता, आंसर ए सिंधु कानू। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? आंसर होगा बी 1855 से 1857। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह डी यानी बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु, आंसर होगा बी आनंद पांडे। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? इसका आंसर होगा बांकीपुर पटना। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा बी श्री दीप नारायण सिंह। किस देश के वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ के हैं जो खोजा है वैज्ञानिक? मिस्र का। भारत ने परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा डी तिरुवनंतपुरम। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों का संरक्षण की परियोजना चल रही है? काजीरंगा अभ्यारण्य। अब आप लोग बताएंगे काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, कमेंट करेंगे कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट ब्लांक निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर होगा डी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आल्पस पर्वत कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाता है, यानी फ्रांस में है। आल्पस पर्वत कहाँ है? फ्रांस में है। एंडीज पर्वत आल्पस पर्वत फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सोन, जो हाजीपुर के पास मिलती है, सोन नदी। साल और सगौना के वृक्ष निम्न में से किस प्रकृति का वनस्पति पट्टी पर पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी उष्ण कटिबंधीय वन। बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी? इसका आंसर होगा सी भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक पात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है? इसका आंसर होगा बी पेप्सू विनियोग विधेयक। राजेंद्र बाबू ने उस समय इसका उपयोग किया था, अभी तक एक बार ही हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी मद भारत के संविधान की समर्थित सूची में है? इसका आंसर होगा ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी केंद्र समर्थित दोनों इस पर दोनों राज्य और केंद्र सरकार दोनों का इस पर कानून बना सकता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? तो इसका आंसर होगा सी मूल अधिकारों का संरक्षण। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? इसका आंसर होगा 3 यानी त्रिस्तरीय। जो हमारे यहाँ पंचायती राज चलता है त्रिस्तरीय है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी अमेरिका। अक्टूबर
1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो कहाँ से हुआ था? ये हुआ था ए राजस्थान से हुआ था। भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप में से अनुमोदन करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई भी परियोजना होता है तो सब जगह से पास होने के बाद वहाँ जाता है और अंतिम बार अनुमोदन वो करता है। अगर वो उस पर साइन कर दिया तो आपका योजना लागू हो जाएगा। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय इसको नारा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है, यानी जो भी पैसे से लेन देन होगा लगभग सब मुंबई जाएगा, मुख्यालय अगर पूछता है तो। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इसका आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी। आप लोगों ने अच्छे से जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैथ का। मैथ स्टार्ट होता है यहाँ से। चलिए मैथ में थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे आप दोस्तों, और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। और देखते हैं आज मैथ स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक मीनार के पाद से क्रमशः ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? देखिए थोड़ी सी इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक मीनार बना रख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से ए बना दिया, इसको हम मान लिया एच, और यहाँ से यहाँ मैं मान लिया ए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर ये पूरा को मैंने मान लिया बी, ठीक है, और ई एंगल हो गया और ये एंगल दोनों का है, ये ही कह रहा है कि संपूरक, यानी 90 माइनस क्या है? थीटा। इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन से फिगर दिमाग में रखेंगे आप, इसको मैं हटा रहा हूँ, कि क्या होगा, टेन क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो इधर बनाए थे, जो फिगर और छोटा मैं बना दे रहा हूँ, इधर एच हो जाएगा और इधर ए था, और फिर एक और यहाँ तक था, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था, बी था, ठीक है। तो टेन थीटा का होता है, क्या होता है कि आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखा होगा कि पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोल, है ना, पंडित भोला प्रसाद पी बाई बी होता है, यानी पी की जगह पर कौन है, एच है, तो एच रखेंगे, ठीक है। अब बाई बी कौन है, यानी बेस आधार क्या है, ए। एक कंडीशन ही हो गया। दूसरी कंडीशन होता है फिर एक बार इस त्रिभुज में लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं, ये वाला बड़ा में, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, एच बाई क्या होगा, बी होगा। चलिए अब इसको हटाते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस क्या, टेन थीटा कितना, 19 और थीटा, दोनों का क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ गुना होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था एच बाई ए गुने एच बाई बी आया था, ठीक है। अब क्या, अब दोनों को मल्टीप्लाई गुना करते हैं, तो जब गुना करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है। जब एच स्क्वायर बाई ए इंटू बी होगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ए बी रूट अंडर ए भी हो जाएगा। तो देखिए तो इस तरह से आंसर कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, सी, इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत ना, कोई भी विषय हो उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आ गया क्वेश्चन, ट्रिगोमेट्री का है। चलिए इसका देखिए, इसमें एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो भी पढ़िएगा ट्रिक से पढ़ेंगे आप कहेंगे तो इसको मैं विस्तार से भी मैं समझा दूंगा दूसरे वीडियो में, आप कमेंट करेंगे तो इस मैथ को। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले घबराने की बात नहीं, देखिए इसको पूरा कर देते हैं, टेन थीटा कहीं रहा है, मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, 9 डिग्री और 81 डिग्री यानी 81 डिग्री को मैच कर रहा है, कितना होगा, 90 डिग्री। फिर इसमें भी देखिए कौन कौन जोड़ा लग रहा है, इसका भी लग जा रहा है 90, खत्म। इसका मान 90 डिग्री का टेन थीटा में क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए इसका कोई मल्टीप्लाई में है, जोड़ में रहता तो लेके चलते, लेकिन जोड़ में है नहीं, गुना में है, तो सीधी से खत्म हो गया। तो सीधी सी इसका मान एक, इसका मान एक, ठीक है, 1 प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, 1 गुने 1 गुने, अब आपको देख लेना है क्या कि जो है 1 गुने 1, ठीक है, 1 गुने 1 गुने, अब 60 बन जाएगा, बाकी सब तो जोड़ा लगे था, 60 डिग्री, 10 में 60 डिग्री का मान कितना होता है, बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको, √3 होता है। तो क्या है आपका आंसर होगा, √3। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी √3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसके मूल्यों का और मूल्यों का गुणनफल बराबर है, कह रहा है कि एक समीकरण है, मूल्यों का योग तथा गुणनफल क्या है, बराबर है, तो के का मान बताना है। अच्छा एक चीज़ बताइए,
मूलों का योग बराबर क्या होता है? दो को फॉर्मूला आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। मूलों का आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे पढ़े होंगे ना, ऐसे लिखा जाता था। तो क्या है कि माइनस बी बाई ए हो गया। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ा होगा, सी बाई ए ये ना होता है, बस इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए इसको हम यूज़ करते हैं क्या, तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, ई क्या है, के है, बी क्या है, 6 है, और यहाँ 3 के है, बस इसका उपयोग करिए। तो मूलों का योग कह रहा है ना, तो मूलों का योग लिखेंगे तो माइनस बी बाई सी लिखेंगे, तो माइनस बी की जगह पर क्या है, -6 है, क्या है, उसके बाद ए कह रहा है यानी कि हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है, खुद बोला है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो फिर मूलों का गुणनफल निकालें, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है कि होता है सी बाई ए, तो सी का मान क्या है, 3k है, बाई क्या है ए, तो ए का मान क्या है, के हो गया, बस यही तो करना है। अब देखिए तो इसको माइनस बाहर भी है और अंदर भी है, तो ये क्या होगा, प्लस हो गया, नहीं क्या होगा, 6 हो जाएगा, के है तो के रह जाएगा, बराबर 3k, ठीक है, बाई के ये ना हो जाएगा। अब देखिए तो के से के कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ठीक है, 6 के बराबर 3k बाई के, तो के से के खत्म, तो क्या बचा इधर के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 यानी 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए यानी 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल 13 यानी 13, 4x - y बराबर 5 है ना। अब कह रहा है कि x और y का मान निकालें, तो आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा कैसे समीकरण को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो है इसमें हम 2 से गुना कर दें, पहले ही कर लेते हैं 2 से। देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 4x + 6y, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या है उसके बाद 26 हो जाएगा। दूसरा है समीकरण क्या है, ये समीकरण 1 हो गया, क्या है दूसरा 4x - y बराबर 5 यानी 5। अब इसको ऐसे करते थे आप लोग, इस चिन्ह को चेंज करेंगे ना, चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए तो ये काटापीटी हो जाएगा, कट गया। अब क्या होगा, 6 गो वाई और 1 गो वाई को हो गया 7 गो, तो 7y बराबर इसमें से घट जाएगा तो 21, 26 में से 5 गया 21। तो अब बताइए 7y बराबर 21, तो y का मान कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 3, यानी y का मान 3 आ गया। तो इसमें किसी में रख देंगे है ना, किसी भी मान में इसमें रख देंगे, तो y का मान क्या आ गया 3। अब देखिए इसी से पकड़ सकते हैं y का मान किसी में 3 है, 2 गुम है ना, 2 गुम है, यानी इस तरह से इस 3 को किसी में रख सकते हैं, जैसे 4x - 3 बराबर 5। तो क्या करेंगे 4x -3 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, यानी ये कट गया 8 2 मरते, यानी मान क्या आ गया, आपका आंसर क्या आ गया ए, यानी x का मान 2 और y का मान 3, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे, पहले भी बनाए होंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर इसको फिर से बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है क्या, x का पावर 11 + 1 को x + 1 से भाग देने पर क्या होगा। इसका एक और ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी ऐसा दिया रहे ना, तो क्या करेंगे, x + 1 जो दिया जिससे भाग देना होगा उसको 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है, यानी इक्वल के बराबर उधर भेजेंगे, तो क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो गया। अब x का मान क्या निकालें, -1, बस इसमें पुट कर दीजिए, कहाँ पुट करना है, 11 की जगह पर -1 रख दीजिए, तो -1 का पावर 11 + 1 बस हो गया। अब जब भी किसी का पावर विषम होगा तो उसका जब भी मान रहेगा, जैसे माइनस में तो माइनस में रहेगा, तो कितना हो ये क्या पावर रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या होगा इसका पावर 1 + 1, तो क्या होगा 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। इतनी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो कितना परसेंट, ये फॉर्मूला एक बहुत अच्छा मैं बता दे रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, कितना बढ़ा वृद्धि कितना हुआ 25%, नीचे कितना बढ़ेगा 125। हमको चाहिए पहले ही जैसा चाहिए 100% चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, तो बस
इसको कटा पीटा कर लीजिए, क्या होगा 25 25 125 और इस 5 से 100 कटेगा क्या किस मर्तबे में 20 मर्तबे, यानी आपका आंसर क्या हो गया 20% की उसमें कमी करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा ए 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर ले तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जा रही है, इधर इधर एक आदमी जा रहा है, इसका चाल कितना है, इसका चाल 30, इसका क्या है 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो क्या होता है इस स्थिति में चाल घट जाता है, यानी 30 में से 15 गया, कितना हो गया ट्रेन की चाल। आदमी भी तो चल रहा है, ट्रेन भी एक ही दिशा में जा रहा है, तो 30 में से 15 घटा देंगे 15 किलोमीटर हो गया। और आदमी के जब क्रॉस करेगा तो उसको क्या मानते हैं, पोल खंबा आदमी, उसका मैंने खुद का दूरी तय कर लिया, हो गया खत्म। तो इस तरह से हम आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या निकलना है रेलगाड़ी की लंबाई, है ना, यानी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। ठीक है, होता है ना, तो चाल कितनी है इसका 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में, लेकिन आंसर दिया है मीटर सेकंड में दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे, क्या चेंज करेंगे 5/18 से। आप लोगों ने जानते होंगे कि 5/18 से क्यों करते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करेंगे, हम इसको एक फुल वीडियो बना देंगे। इसको कटापीटी करेंगे, 3 से 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 25 यानी 25/6, क्या होगा 25/6 के आया, ये आपका चाल आ गया किस में मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब क्या होगा समय कितना दिया हुआ है, चाल गुने समय होता है ना दोस्तों, 48 दिया है ना, बस इसको कटापीटी कर लीजिए, 8 छक 48, अब 25 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आंकड़े का बहुलक 6 तथा माध्य का 7 है तो माध्य का मान क्या होगा। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, -2 माध्य। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या लिखा 3 इंटू माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, इसी पर बैठा देना है। तो बहुलक कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, 3 माध्यिका कितना दिया है 7 दिया है, तो 3 से गुना हो गया, -2 माध्य, तो माध्य का मान नहीं दिया है, माध्य पूछा है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों 6 बराबर 7 का 21 -2 माध्य होगा ना। तो थोड़ा इसको याद रखेंगे, क्या आया था 6 बराबर 21 -2 माध्य आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर 2 माध्य को इधर बाहर ले लेते हैं, तो क्या होगा 21 - 6 यानी 2 माध्य बराबर, इसमें से घट जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 15/2, यानी आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा 15/2 यानी 7.5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है गया तो दोनों पासों का 7 योगफल नहीं होने की प्रायिकता है। प्रायिकता से क्वेश्चन पक्का आता है, नहीं इसमें बिहार पुलिस में प्रायिकता से क्वेश्चन और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, ये सब जरूर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छा सा पढ़ लेंगे और कमेंट करेंगे, तो अगर मैथ में का भी मैं क्लास दे दूंगा। चलिए, यदि दो पासों को एक साथ फेंका गया तो दोनों पासों पर 7 योगफल नहीं होने की प्रायिकता कह रहा है। तो देखिएगा जब पासा पे होता है तो 6 क्या क्या रहता है, सॉरी क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब कह रहा है कि 7 कब कब नहीं, मैंने आने की प्रायिकता बताना है। तो देखिए, तो इसको एक बार जोड़ेंगे, यानी एक बार क्या जोड़ेंगे 3 + 4 फिर 4 + 3, इस तरह से जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। और जब भी दो पासा का है ना, तो आप 6 नीचे नहीं लिखेंगे, 6 × 6 लिख देंगे आप, यानी 6 × 6 = 36। ठीक है, इस तरह से जब भी 2 का है 3 का है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ 2 का है तो 6 6 गुने होता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 बार ऊपर आएगा। ठीक है, 6 कंडीशन बनेगा, इससे हम काटापीटी करेंगे तो क्या होगा 1/6 होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आंसर होगा डी गोदावरी।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया मैथ बनाने के चलते, न्यूमेरिकल भी था और ये भी था, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? इसका आंसर होगा सी, चेन्नई और मद्रास। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में सही है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में सही है, ये दोनों से सही है। भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र, ये क्या है? गलत है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड ही सही है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के निकट है? तो इसका आंसर होगा पारादीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के किप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं क्रेटर। आंसर होगा सी, क्रेटर। निम्नलिखित में कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? इसका आंसर होगा सी, अपक्षय। अपक्षय जो है एक मिट्टी का संरक्षण उसके द्वारा होता है, बाकी सबके द्वारा क्या होगा? मिट्टी का अपरदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? इसका आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा चूहनदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करें। देखिए, ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ना, उसका ये सम्मिलित करना है। तो बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन में अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था महाकश्यप, सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था साबाकामी, ये भी सही है। तृतीय हुआ था मुगली त्रिपुत्र तिस, ये भी सही है। चौथी हुआ था वसुमित, एकदम सही है। तो ये कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि आपको मिलान करिए, तो मिलान कौन सही होगा? ये का ये सही है, यानी आंसर ये हो जाएगा। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत जो है वो प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी सन दिया है 319 से 320 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही है, थोड़ी सी बस 2 मिनट और। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण है? इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद गौरी। पहले गजनवी आया था, उसके बाद दोबारा मोहम्मद गौरी आया दूसरी बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा शाहजहां। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? आप लोगों ने कमेंट में आप लोग बताइए। निम्नलिखित में सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इसका आंसर होगा, पहले हुए थे अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक, इसका आंसर आप लोगों के द्वारा कमेंट में आना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको समय पर मिल जाए और आप इसका लाभ उठा ले और दोस्तों को भी शेयर कर ले कि जिससे दोस्तों को भी फायदा हो। तो थैंक यू दोस्तों।